द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 56, जिसे पाने के लिए जंग छेड़ी गई। अब वो खुद जंग बन चुकी है। अब तक आपने सुना, आर्य एम्पायर की राख से बाहर आ चुकी है, पर एम्पायर के अंदर से मिटा दी गई है। शेड ने एम्पायर को अपने हाथ में ले लिया है, ऑगस्टस को चुनने की कोशिश में, पर उसे खोती जा रही है। आर्य पहाड़ियों में छिपी है, नैना बनकर, और ऑगस्टस अब उस तक पहुंच चुका है। लेकिन आर्य को सिर्फ ऑगस्टस नहीं ढूंढ रहा। शेड ने भी भेज दिया है अपना सबसे खतरनाक ब्लैक सेंटिनेल यूनिट, एक कवर्ट किलर स्क्वाड। क्योंकि शेड जानती है, जब तक आर्य सांस ले रही है, एम्पायर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। एपिसोड 56 शुरू होता है पहाड़ों की बरसात में भीगते एक लोन फिगर से। ऑगस्टस पूरी रात भटकता रहा, और अब वो आर्य के बनाए उस छुपे गांव के बाहर खड़ा था। एक पगडंडी जो नीचे जाती थी, पत्थर जिस पर एम्पायर की सिंबल फेंटली उभरी थी, वही चिन्ह जो सिर्फ आर्य बनाती थी। जब उसे कोई ट्रेस न कर पाए, ऑगस्टस की सांस थमी। आर्य, तू यहां है। मैं जानता हूं। गांव उस छोटी सी झोपड़ी में आर्य अपना हाथ पट्टी कर रही थी। उसका शरीर अब भी झुलसा हुआ था, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा आग में तपे हुए। ज़ेरा ने आकर दरवाजा खोला। बाहर कोई है जो तुझसे मिलने आया है। वो बारिश में खड़ा है, भीग रहा है, पर हिल भी नहीं रहा। आर्य का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से अपना हाथ सीने पर रखा और विस्पर किया, ऑगस्टस। उसी वक्त पहाड़ी के दूसरे छोर पर शेड की ब्लैक सेंटिनेल यूनिट एक्टिव हो चुकी थी। उनका टारगेट क्लियर था, एलिमिनेट आर्य एलियास नैना, कैप्चर ऑगस्टस इफ पॉसिबल, नो कोलैटरल। यूनिट कमांडर ने बाइनोक्यूलर से नीचे देखा। टारगेट लोकेटेड, ही इज आउटसाइड द कैबिन, लेट्स मूव इन। लेकिन शेड की एक वार्निंग गूंज रही थी, किल ओनली इफ यू आर सर्टन इट्स हर। आर्य एक इल्यूजन है। वो तब तक मरती नहीं जब तक उसका शैडो जिंदा है। बैक टू ऑगस्टस। बारिश अब भी गिर रही थी, और आर्य सामने खड़ी हो चुकी थी। वो क्षण जब दोनों की आंखें मिली, ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस एक भारी जमी हुई हवा, जिसमें कोई आवाज नहीं थी, पर सब कुछ कह दिया गया। आर्य की फुसफुसाहट, तू क्यों आया ऑगस्टस? ऑगस्टस की ठंडी आवाज, क्योंकि मैं इस बार तुझसे लड़ने नहीं, तेरे साथ लड़ने आया हूं। आर्य की आंखें भीग गईं, पहली बार बारिश से नहीं, यकीन से। तभी एक स्नाइपर ट्रिगर दबाता है। ज़ेरा चीखती है, मैम, अटैक इनकमिंग। आर्य ऑगस्टस की तरफ दौड़ती है। एक गोली हवा में, सीना चीरने ही वाली, लेकिन ऑगस्टस उसे ढक लेता है। गोली ऑगस्टस के बाजू में लगती है। आर्य के हाथ कांप उठते हैं। ऑगस्टस, वो अब एम्पायर की रानी नहीं, अंडरवर्ल्ड की देवी नहीं, बस एक लड़की थी जो अपने प्यार की सांसें गिन रही थी। ज़ेरा और आर्य मिलकर ऑगस्टस को कैबिन के अंदर खींचती हैं। आउटसाइड ब्लैक सेंटिनेल चारों ओर फैल चुके हैं। इनसाइड ऑगस्टस की सांसें तेज चल रही हैं। तू अब भी मेरी रानी है, उसने कहा, और मैं अब भी सिर्फ तेरा सिपाही। आर्य के हाथों में उसका खून था। शेड की बनाई दुनिया ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। आर्य ने धीरे से उसकी आंखें बंद कीं।
अब एम्पायर शेड से नहीं बचेगा, क्योंकि अब ऑगस्टस मेरे साथ है। फाइनल सीन, शेड का एम्पायर थ्रोन रूम। शेड के सामने उसकी सेंटिनेल यूनिट के लाइव विजुअल्स आ रहे थे। एक स्नाइपर ऑपरेटर की आवाज गूंज रही थी। टारगेट मिस्ड, ऑगस्टस इंजर्ड, आर्य इज अलाइव, बोथ हैव डिसअपियर्ड। शेड का चेहरा थम गया। उसने गहरी सांस ली। तो अब जंग की अगली चाल ऑगस्टस खेलेगा, और मैं उस चाल को तोड़ दूंगी, चाहे एम्पायर ही क्यों न जलाना पड़े। एपिसोड 57 में जारी रहेगा। ऑगस्टस और आर्य अब एम्पायर के खिलाफ अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस तैयार कर रहे हैं। शेड को इसका पता है, लेकिन अगली बार वो सिर्फ साजिश नहीं, खुद पहुंचेगी उनके सामने। अब कहानी वहां जा रही है जहां ताज नहीं, दिल दाव पर है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 57, जिसे एम्पायर ने ठुकराया, अब वो ही एम्पायर को मिट्टी में मिलाएगा। अब तक आपने सुना, ऑगस्टस ने खुद को आर्य के लिए ढाल बना दिया। स्नाइपर की गोली उसके बाजू में लगी, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह आर्य के नाम हो चुका है। आर्य की आंखों में पहली बार डर नहीं, एक साफ वादा था। अब एम्पायर शेड से नहीं बचेगा, क्योंकि ऑगस्टस अब मेरे साथ है। शेड की ब्लैक सेंटिनेल स्क्वाड मिशन फेल कर चुकी है। शेड फ्यूरियस है, लेकिन ऑगस्टस और आर्य अब भाग नहीं रहे। वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। एपिसोड 57 शुरू होता है पहाड़ी की चोटी पर बने एक पुराने गढ़ से, जहां कोई समय नहीं चलता, बस घड़ी की टिक टिक में हथियारों की सांसें गूंजती हैं। आर्य के सामने फैली है एक ब्लूप्रिंट, एम्पायर का इनर नर्व कोर, शेड का मेन कंट्रोल सिस्टम, और ऑगस्टस का कीकार्ड एक्सेस, जो अब एम्पायर की हर दीवार खोल सकता है। ज़ेरा अपनी बंदूकें पॉलिश कर रही है। रानी, एम्पायर को तोड़ना है या पूरी तरह खत्म करना है? आर्य की आंखें ऑगस्टस की पट्टी बदलते हुए रोकी गईं। उसने कहा, शेड एम्पायर चला सकती है, पर मैं एम्पायर को याद बनाऊंगी। उसी वक्त ऑगस्टस ने कुछ कहा जो सबके लिए भारी पड़ गया। आर्य, शेड ने एम्पायर को जीत लिया था, पर वो एम्पायर का चेहरा नहीं बन सकी, क्योंकि एम्पायर जनता से नहीं चलता, वो खौफ से चलता है। और वो डर सिर्फ तू पैदा करती है। आर्य ने उसकी आंखों में देखा। अब उनमें कभी की गई हर लड़ाई की राख थी, और उस राख में से उठता एक वादा। मीनवाइल, एम्पायर थ्रोन चेंबर। शेड एम्पायर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिंक्ड है। उसने एक कमांड जारी किया, इनिशिएट फेज सिग्मा। इफ आर्य और ऑगस्टस ब्रीच लेवल 4, लॉक डाउन एवरी एग्जिट, ट्रिगर जीरो ऑक्सीजन प्रोटोकॉल। एम्पायर अब शेड की ब्रीदिंग सिस्टम से जुड़ा था, पर एम्पायर अब सांसें नहीं ले रहा था, क्योंकि डर वहां लौट रहा था जहां उसका असली घर था, आर्य की परछाई। रात के 3 बजे ऑगस्टस और आर्य पहाड़ी से निकल चुके हैं। ज़ेरा और आर्यन, आर्य का सबसे छोटा भाई, एक साइबर गोस्ट, एम्पायर के एज के बाहर वेट कर रहे हैं। आर्य के पास ऑगस्टस का हैंडप्रिंट चिप है। शेड अब भी समझती है ऑगस्टस उसका है, लेकिन ऑगस्टस अब सिर्फ एक चीज के लिए जिएगा। मैं एम्पायर को तुझसे नहीं बचा रहा, शेड। मैं उसे सिर्फ आर्य के नाम का कर रहा हूं। फ्लैशबैक सीक्वेंस, ऑगस्टस की सोच में गूंजती शेड की पुरानी बातें। मैं तेरी तरह हूं, ऑगस्टस। मेरे अंदर भी प्यार है।
अगर तू आर्य को भूल गया तो मैं तुझे ताज दूंगी। पर ऑगस्टस अब खुद से कहता है, वो ताज जिससे मैं आर्य को खो दूं, वो ताज मुझे नहीं चाहिए। फाइनल सीक्वेंस, एम्पायर की दीवारों के बाहर ऑगस्टस और आर्य खड़े हैं। ज़ेरा पूछती है, क्या ये आखिरी लड़ाई है, रानी? आर्य मुस्कराकर कहती है, नहीं, ये मेरी पहली जीत होगी, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं लड़ रही। ऑगस्टस मेरे साथ है और उसका प्यार शेड से बड़ा है। एपिसोड 58 में जारी रहेगा। आर्य और ऑगस्टस एम्पायर के नर्व कोर में घुसते हैं, लेकिन शेड अब उनकी हर चाल देख रही है और पहली बार शेड खुद बैटलफील्ड पर उतरेगी। इस बार एम्पायर में रानी नहीं, दो कातिल उतरने वाले हैं। अब एम्पायर की दीवारें सांसें ले रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं रानी लौट चुकी है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 58। जब दो रानियां आमने सामने हों तो ताज नहीं, जंग बोलती है। अब तक आपने सुना, आर्य और ऑगस्टस एम्पायर को शेड के चंगुल से निकालने की तैयारी में हैं। एम्पायर की दीवारें कांप रही हैं, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं रही, यह अब वजूद की है। शेड ने एम्पायर को डिजिटली लॉक कर दिया है, लेकिन ऑगस्टस का बायोमेट्रिक एक्सेस अब भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आर्य अब एम्पायर के इनर नर्व कोर में घुसने वाली है, जहां शेड इंतजार नहीं कर रही, वो तैयार है। एपिसोड 58 शुरू होता है एम्पायर के सबटेरेनियन लेवल में एक चुप्प सन्नाटे से। ऑगस्टस और आर्य दोनों ब्लैक कॉम्बैट सूट्स में हैं। ज़ेरा सर्वेलेंस सिस्टम जैम कर चुकी है। आर्यन, आर्य का भाई, एम्पायर के एआई की आंखें बंद कर चुका है। लेकिन एक चीज अब भी एक्टिव है, शेड की इंस्टिंक्ट। कंट्रोल रूम, शेड की आंखों में हल्का सा सिहरन। उसने सिस्टम को ओवरराइड किया और ऑगस्टस की हार्ट बीट को ट्रैक करना शुरू किया। वो एम्पायर में आ चुका है, शेड विस्पर करती है। एआई की कोल्ड फीमेल वॉइस जवाब देती है, कन्फर्मेशन रिसीव्ड। इंट्रूजन डिटेक्टेड एट सेक्टर 17। टू हीट सिग्नेचर्स मैच ऑगस्टस एंड आर्य। शेड की आंखों में एक जंगली चमक आ जाती है। इनिशिएट लॉकडाउन प्रोटोकॉल। मैं खुद जा रही हूं उनसे मिलने। मीनवाइल, एम्पायर टनल्स के अंदर आर्य और ऑगस्टस आगे बढ़ रहे हैं। हर स्टेप पर सेंसर्स डीएक्टिवेट होते जा रहे हैं। आर्यन की हैकिंग प्रेसाइज है। ऑगस्टस एक दीवार को छूता है, वहां अभी भी आर्य का नाम फेंटली एच्ड है। कभी ये एम्पायर सिर्फ तेरा नाम गूंजता था, वो कहता है। आर्य एक पल रुकती है, और आज मेरी आवाज से इसका पत्थर भी टूटेगा। कोर गेट तक पहुंचते ही शेड सामने आ जाती है। घना धुआं, मेटल से बनी दीवारें और शेड खुद एक ब्लैक आर्मोर्ड यूनिफॉर्म में, आंखों में बिजली। ऑगस्टस को देखकर उसकी आवाज कांपती है। तो तू मेरे साथ एम्पायर बनाने नहीं, उसे तोड़ने आया है। आर्य शेड के आगे खड़ी हो जाती है। ऑगस्टस कोई एम्पायर नहीं चाहता, वो अब सिर्फ मुझे चाहता है। शेड की हथेली में टाइट ग्रिप वाला प्लाज्मा गन था। आर्य के पास डबल एज्ड एनर्जी ब्लेड। दोनों बहनें, एक चेहरा, दो कस्में और एक ही सवाल, कौन है असली रानी? एक्शन बिगिंस। शेड फर्स्ट स्ट्राइक करती है। आर्य एजाइल है, नीचे झुकती है, ब्लेड से शेड का वेपन ब्लॉक करती है। ऑगस्टस पीछे खड़ा है, पर उसका हाथ कांप रहा है। ये दोनों मेरी जान हैं।
लेकिन एक को मैं खो चुका हूं और एक को फिर से नहीं खो सकता। शेड इमोशनली टूटती नहीं, वो फ्यूरियस होती है। तू मुझसे ऑगस्टस को छीन लेगी, एम्पायर को भी। मैं कुछ भी सह सकती हूं, पर तेरे साथ उसकी आंखों का सॉफ्टनेस नहीं। आर्य उसका हर वार रोकती है, लेकिन उसके ब्लेड पर शेड की आक्रोश गूंजती है। तू जानती है शेड, ये एम्पायर मेरे खून से बना है, और आज अगर ताज चाहिए तो मेरे जिंदा रहते ले। ऑगस्टस आगे आता है, दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। इनफ। तुम दोनों एम्पायर को चाहते थे, पर एम्पायर अब खून नहीं चाहता। अगर तुम दोनों लड़ो तो मैं ये ताज जला दूंगा। शेड की उंगलियां ट्रिगर पर जाती हैं। आर्य की आंखें ऑगस्टस पर। हट जाओ ऑगस्टस। नहीं, अगर तुमने उसे मारा शेड, तो ऑगस्टस भी मर जाएगा। शेड की उंगलियां कांपती हैं। अचानक प्लाज्मा गन शेड के हाथ से गिरता है। वो ऑगस्टस की ओर बढ़ती है, लेकिन उसे गले नहीं लगाती। तू कभी मेरा नहीं था। फिर आर्य की ओर देखती है। और तू ताज ले ले आर्य, लेकिन याद रख, ताज से भारी अकेलापन होता है। शेड एम्पायर छोड़ देती है। अलोन, नो वॉर, नो स्क्रीम, जस्ट साइलेंस। आर्य और ऑगस्टस एम्पायर की मेन थ्रोन चेम्बर में आते हैं। आर्य एक आखिरी बार देखती है उस गद्दी को। अब ये मेरा है ऑगस्टस। ऑगस्टस मुस्कराकर कहता है, नहीं आर्य, ये हमारा है। एपिसोड 59 में जारी रहेगा। एम्पायर शेड से मुक्त हो चुका है, लेकिन अब वो अंधेरे में कहीं ऐसी अलायंसेस बना रही है जो आर्य के सबसे बड़े युद्ध को जन्म देंगे। मीनवाइल ऑगस्टस और आर्य पहली बार रानी और राजा की तरह एम्पायर को रूल करना शुरू करते हैं, लेकिन राजगद्दी कभी चैन नहीं देती। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 59। जब ताज दिल से बंधा हो तो हर सांस साजिश होती है। अब तक आपने सुना, शेड हार गई, लेकिन उसने झुका सिर नहीं, खाली दिल छोड़ा है। आर्य ने एम्पायर को फिर से पाया, ऑगस्टस के साथ, उसका हाथ थामे हुए। न क्वीन बनकर, न देवी बनकर, बल्कि एक बार फिर इंसान बनकर। लेकिन एम्पायर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, वो चलता है विस्पर्स से, लॉयल्टी से और खौफ से। शेड तो चली गई, पर उसका गायब होना एम्पायर की सबसे बड़ी चाल बन गया है। एपिसोड 59 शुरू होता है एम्पायर थ्रोन हॉल से। आर्य और ऑगस्टस पहली बार राजगद्दी पर बैठे हैं। गार्ड लाइन में खड़े हैं, आर्यन, ज़ेरा, देवराज और बाकी सिंह ब्रदर्स। लेकिन आर्य की नजर शेड की खाली जगह पर टिकी है, जहां कभी उसकी शैडो बैठती थी। ऑगस्टस ने उसका हाथ थामा। शेड अब खतरा नहीं है। आर्य ने धीरे से जवाब दिया, उसकी गैरमौजूदगी ही असली खतरा है। मीनवाइल एल्प्स के बर्फीले जंगलों में एक छुपा हुआ लैब। शेड अब वहां है, उस साइंटिस्ट के साथ जो कभी एम्पायर का ब्लैकलिस्टेड रिसर्चर था, डीआर एलियास वेल। डॉक्टर वेल, जो ह्यूमन जेनम कंट्रोल के मास्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और अब शेड के पास सिर्फ एक मिशन है। मैं आर्य को हराना नहीं चाहती, मैं उसे बदलना चाहती हूं। मैं ऑगस्टस को वो आर्य दूंगी जो सिर्फ उसकी हो, बिना एम्पायर के, बिना क्राउन के, बिना दिल के। डॉक्टर वेल मुस्कराता है।
देन वी शैल बिल्ड हर अगेन बट दिस टाइम फॉर यू। शेड की आंखों में पिघली बर्फ उतरती है। बैक टू एम्पायर कोरोनेशन बॉल। आज एम्पायर में जश्न है। पहली बार ऑगस्टस और आर्य साथ में सबके सामने आ रहे हैं। प्रेस, पॉलिटिक्स, माफिया हाउसेस, कॉरपोरेट्स सब एक साथ। आर्य ने रॉयल ब्लैक साड़ी पहनी है, हेयर पिन्ड हाई, और आंखों में वही जुनून जो कभी अंडरवर्ल्ड के बमों के बीच पलता था। ऑगस्टस टेलर्ड टक्सीडो में उसके बगल में खड़ा था, लेकिन जब उसका नाम अनाउंस हुआ वो आर्य की ओर देखकर मुस्कराया। क्वीन आर्य सिंह, एम्पायर की आधिकारिक मालिक। आर्य एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक गुलाब आर्य के कदमों पर गिरता है। साथ में एक पर्ची, उस पर सिर्फ एक लाइन, ताज संभाल ले रानी, तू अब एम्पायर की नहीं, शेड के बनाए जाल की कैदी है। आर्य ठिठक जाती है। ज़ेरा और आर्यन सिक्योरिटी को एक्टिवेट करते हैं। ऑगस्टस गुलाब उठाता है, अंदर से एक माइक्रोबग निकलता है। ज़ेरा गास्प्स, ये शेड का एन्क्रिप्टेड ट्रैकर है जो सिर्फ डीएनए से डिटेक्ट होता है। आर्य ने अपनी कलाई चुपचाप छुई और समझ गई, शेड ने मेरी नसों में जो जहर डाला था वो अब भी एक्टिव है। फ्लैशबैक, शेड ने जब एम्पायर छोड़ा था तभी एक नैनोबॉट इन्फेक्शन इम्प्लांट किया था आर्य के ब्लड स्ट्रीम में। वो खामोश है, वो जहर नहीं फैलाता, वो आज्ञा देता है। और अब आर्य के एम्पायर में ही शेड बैठी है, आर्य की रगों के जरिए। फाइनल सीन, ऑगस्टस का कॉन्फ्रंटेशन। ऑगस्टस आर्य से पूछता है, अब एम्पायर तेरा है, लेकिन तू खुद को खोती जा रही है। शेड तुझमें जिंदा है, क्या तू मुझे फिर से अकेला छोड़ देगी? आर्य मुस्कराई नहीं। उसने ऑगस्टस का हाथ पकड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं एम्पायर छोड़ दूंगी, पर तुझे नहीं। शेड ने एम्पायर से खेला था, अब मैं शेड से खेलूंगी। एपिसोड 60 में जारी रहेगा। आर्य एम्पायर से गायब हो जाएगी, सिर्फ ऑगस्टस को छोड़कर। लेकिन ऑगस्टस अब शेड की नई लैब में अकेले घुसेगा और वहां उसे मिलेगा शेड का वो प्लान जो आर्य की एग्जैक्ट क्लोन बना रहा है। एक नई रानी, लेकिन उसकी आंखों में न दर्द होगा न ऑगस्टस का नाम। कहिए, क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए, जहां ऑगस्टस को तय करना होगा आर्य की रूह के साथ रहना या उसके परफेक्ट डुप्लीकेट के साथ जीना। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 60, जिसे रूह से चाहा गया हो, क्या उसकी परछाई भी मोहब्बत की हकदार है? अब तक आपने सुना, आर्य ने एम्पायर का ताज संभाल लिया, लेकिन शेड हारने के बाद भी खामोश नहीं रही। उसने आर्य के ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा था एक ऐसा नैनोवायरस जो उसके दिमाग को सटली कंट्रोल कर सकता है। कोरोनेशन बॉल की रात, आर्य को एक गुलाब के जरिए शेड की पहली चाल का इशारा मिला। अब आर्य शेड से खेलने को तैयार है, पर शेड खेल नहीं, पूरी दुनिया बदलने की तैयारी में है। एपिसोड 60 शुरू होता है। ऑगस्टस की आंखें खुलती हैं, लेकिन बगल में आर्य नहीं है। शाम बीत चुकी है। एम्पायर के सर्वेलेंस लॉग्स में आर्य का लास्ट मूवमेंट दोपहर के 2:47 के बाद से गायब है। वो बस एक एन्क्रिप्टेड नोट छोड़कर चली गई है। ऑगस्टस, इस बार अगर मैं लौटूं तो एम्पायर नहीं लाऊंगी, सिर्फ अपनी जान। बाकी सब शेड को सौंप दे। ऑगस्टस के हाथ कांप जाते हैं।
ज़ेरा अंदर दौड़ती है, रानी डिसअपियर हो चुकी है। गेट ब्रीच नहीं हुआ, पर कोई ट्रेस भी नहीं है। ऑगस्टस समझ गया, आर्य अपने आप गई है। पर जहां वो गई है, वहां सिर्फ दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है। मीनवाइल एल्प्स के बर्फीले शिखर पर शेड का सीक्रेट बायोलैब। शेड डॉक्टर एलियास वेल के साथ उस प्रोजेक्ट को देख रही है जो अब तक सिर्फ एक फैंटेसी थी। आर्य का न्यूरल क्लोन। जी हां, उसी की शक्ल, उसी की चाल, उसी की मेमोरीज। लेकिन दिल में कोई प्यार नहीं, सिर्फ प्रोग्रामिंग, ओबीडियंस और शेड के आदेश। शेड के चेहरे पर शिकन तक नहीं। ऑगस्टस अब मेरी बनेगी, क्योंकि मैं उसे वो आर्य दूंगी जो उसके हिसाब से परफेक्ट है। बिना सवालों के, बिना दर्द के, बिना उसे छोड़ने के डर के। डॉक्टर वेल पूछता है, और असली आर्य? शेड का जवाब सीधा था, उसे मैं उसकी ही परछाई से हरवाऊंगी। दूसरी तरफ ऑगस्टस एक गुप्त हेलीपैड से शेड के लैब की लोकेशन के लिए निकल चुका है। आर्यन ने उसे शेड के लास्ट न्यूरल सिग्नल से ट्रेसिंग कोऑर्डिनेट्स दिए। ज़ेरा पीछे से चीखती है, तुझे पता भी है तू कहां जा रहा है? शेड अब साइंटिस्ट बन चुकी है। वो तुझसे एम्पायर नहीं, तेरी वफा छीनने निकली है। ऑगस्टस रुकता नहीं। मैं हर जगह गया, ज़ेरा, पर आर्य के बिना सब अधूरा है। इस बार अगर मैं जाऊंगा तो आर्य को लेकर ही लौटूंगा, या फिर खुद को छोड़ आऊंगा। शेड्स बायोलैब, नाइटफॉल। आर्य एक सीड चेम्बर में पड़ी है, हर बॉडी सेडेटेड, हार्ट बीट स्टेडी बट कंट्रोल्ड। उसके चारों ओर प्रोजेक्शन स्क्रीन पर उसकी ओन क्लोन घूम रही है, सेम फेस, सेम वॉइस, सेम वॉक। लेकिन जब शेड उस क्लोन से पूछती है, तू ऑगस्टस से क्यों प्यार करती है? उसका जवाब होता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करना चाहता है। और अब मैं सिर्फ वो हूं जो वो चाहता है। शेड उसे मिरर के सामने खड़ा करती है। अब असली रानी तू है। और आर्य सिर्फ उसकी उलझन। अंतिम सीन, ऑगस्टस लैब के अंदर घुस चुका है। वो अधेरों से लड़ते हुए गार्ड्स को बेहोश करता हुआ अंडरग्राउंड क्रायो चेम्बर तक पहुंचता है। वहां उसे दिखती है दो आर्य, एक कैप्सूल में आधी जागी आधी सोई, और दूसरी लैब कोट में, आंखों में साफ सबमिशन, और ऑगस्टस की ओर बढ़ती हुई। ऑगस्टस, मैं वो सब हूं जो तू चाहता है। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऑगस्टस का दिल का पता है। आर्य? वो पूछता है। आर्य दो मुस्कराती है। हाँ, और अब एम्पायर भी हमारा है, और ये दुनिया भी। एपिसोड 61 में जारी रहेगा। ऑगस्टस को फैसला लेना है किस आर्य को वो एम्पायर का ताज पहनाए। पर शेड अब आखिरी चाल खेलने जा रही है, क्योंकि असली आर्य ने अपनी चेतना खुद से ही मिटा दी है। ऑगस्टस को अब सिर्फ दिल नहीं, मौत से पूछकर तय करना होगा कि रानी कौन है। क्या आप सुनना चाहेंगे जब ऑगस्टस कहे, अगर तू असली है तो मेरा दिल धड़केगा, अगर नहीं तो मैं खुद को मार डालूंगा।